हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे अजय एकादशी की व्रत कथा। एक समय पहले की बात है, एक बहुत ही दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देव के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसा दिया। तब इंद्रदेव के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को युगल से एक ऐसा सपना दिखाया कि राजा के स्वप्न में राजा ने ऋषि को अपना सारा राज्य दान कर दिया। और दूसरे ही दिन महर्षि विश्वामित्र जी ने अयोध्या और राजा चंद्र के अपना राज्य मांगने लगे। तब महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा कि कल रात्र स्वप्न में आपने मुझे अपना पूरा राज्य दान कर दिया है। स्वप्न में किया हुआ दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को अपना सारा राज्य दे दिया। तब राजा हरिश्चंद्र पूरी पृथ्वी के सम्राट थे और अब उन्होंने अपना राज्य दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि पर रहना उन्हें उचित नहीं लगा, इसलिए वो अपनी स्त्री और पुत्र के साथ काशी को गए। क्योंकि पुराने में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर वास है, अतः वह पृथ्वी पर होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र जाने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, जब तक और दान यह सब बिना दक्षिणा के सफल नहीं। तुमने इतना बड़ा राज्य दान दे दिया तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दे दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब कोई धन नहीं था। पूरा राज्य दान करने के साथ राज्य का सारा धन भी दान कर चुके थे। अब ऋषि को दक्षिणा देने के लिए उन्होंने 1 महीने का समय मांगा और वो काशी को गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी शब एक ब्राह्मण के यहाँ भेज दिया, लेकिन उनका बेटा एक छोटा बालक था और प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं को राजा हरिश्चंद्र ने एक चंडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दे दी। महारानी घर में दासी का काम करने लगी और चंडाल की सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहाँ जो भी मुर्दे ले जाते उनके लेकर उन्हें जलाने तक का काम वही करते थे। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आए। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि को प्रणाम किया। तब गौतम ऋषि ने कहा, किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है। यदि आप भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो और अजय एकादशी की कथा भी सुनो तो इस हाल से आपका उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानी और अजय एकादशी का व्रत करने लगे। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था और उसे अचानक सांप ने काट लिया। सांप का विष उसके अंदर फैल गया और वह मरकर भूमि पर गिर पड़ा। महारानी शेवी को कोई धीरज देने वाला भी नहीं था और ना ही उनकी पुत्र को शमशान तक पहुंचाने वाला कोई था। वह रोती हुई बिलखती हुई अपने पुत्र के शरीर को हाथों में उठा ली। अकेली रात के समय शमशान में वह पुत्र की शरीर को जलाने जा रही थी कि राजा हरिश्चंद्र वहाँ आ गए। बेचारी रानी के पास तो अपने पुत्र की शरीर को ढकने का कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा को स्वर में पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है जो मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बहुत ही दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चंडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे यहाँ रखा है। उनके बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा नहीं जला पाता हूँ। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुझे मुझे कुछ देकर ही अपने पुत्र के शरीर को जलाना पड़ेगा। यह सुनकर रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यह एक साड़ी है जिसे मैं पहन कर आई हूँ। आप इसी में आग लगा दो। और इतना कहकर जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी, वैसे ही भगवान नारायण, इंद्र और धर्मराज आदि सभी देवता महर्षि विश्वामित्र जी के
साथ प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र जी ने बताया कि राजकुमार मरा नहीं है, यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चंडाल के रूप में साक्षात धर्मराज भगवान थे, सत्यनारायण का स्वरूप है। उन्होंने कहा, अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम्हारी सभी पाप नष्ट हो गए। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी श्रव्य के साथ भगवान के साथ धाम चले गए और महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार को अयोध्या का राजा बना दिया। तो यह थी भादो मास कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी की संपूर्ण कथा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद।